जय बाबा विश्वनाथ, जय गंगा मैया, जय माँ अन्नपूर्णा, जय संकट मोचन हनुमान जी, जय महामना और जय सत्य होप टोक समूह, जय जय आनंदम। भाई सतप्रकाश पांडे जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ, आशीष देती हूँ। और उनके घर में तो साक्षात भागवत भगवान का जो आयोजन चल रहा है, भगवान स्वयं वहाँ विराजमान है। और किन्हीं पुण्य फलों का ही ये प्रतिफल होता है, पुण्यों का, कि हमारे घर में इस तरह के आयोजन पूजा पाठ होते हैं। तो मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और भाई सोती जी को प्रणाम करती हूँ, भाई सहज जी को प्रणाम करती हूँ तथा सभी अग्रजाओं और भाई बहनों को प्रणाम करते हुए अपनी काव्य पाठ आरंभ करती हूँ। तो सूर्य, आज सर्वप्रथम भगवान गणपति को प्रणाम करती हूँ, माँ वाणी को प्रणाम करती हूँ। और आज रविवार है, सूर्यदेव को कुछ दोहे निवेदित करना चाहती हूँ। तो आलोकित ब्रह्मांड है जो साकार स्वरूप, आलोकित ब्रह्मांड है जो साकार स्वरूप, प्रखर भानु की दिव्यता जीवन का प्रतिरूप, प्रखर भानु की दिव्यता जीवन का प्रतिरूप, वही प्रत्यक्ष देवता देते जीवन दान, वही प्रत्यक्ष देवता देते जीवन दान। विस्तारित है उर्मियाँ बनकर तन अरु प्राण, विस्तारित है उर्मियाँ बनकर तन अरु प्राण। सृष्टि सृजन संभव नहीं बिना सूर्य भगवान, सृष्टि सृजन संभव नहीं बिना सूर्य भगवान। उनके तेज प्रताप से संचालित जग जान, उनके तेज प्रताप से संचालित जग जान। तो आलोकित ब्रह्मांड है जो साकार स्वरूप, और प्रखर भानु की दिव्यता जीवन का प्रतिरूप। हम लोग जानते हैं सूर्य बिना हम लोग आजकल यहाँ बरसात इतनी हो रही है कि हम लोग त्राही हो गए हैं। सूर्य के ना आने से हम लोग बहुत परेशान हैं, कपड़े नहीं सूख रहे हैं, सीलन चीज़ें खराब हो रही हैं और पेड़ पौधे भी गल रहे हैं, गमले में खराब हो रहे हैं। तो जीवन का जो ताप और शीत ताप दोनों आवश्यक है, इनका समायोजन से ही हमारा जीवन चलता है। और अब तो वैसे भी हमारे देहरादून में धीरे धीरे शीतकाल की खुशबू आने लगेगी, सुबह शाम तो होने लगा थोड़ा बहुत, मतलब कंफर्टेबल है, बहुत आनंददायक है। तो आज भाद्रपद की पूर्णिमा है, भाद्रपद का आज अंतिम दिवस है और इस बार पूर्णिमा को श्राद्ध लगा हुआ है, चंद्र ग्रहण लगा हुआ है। पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण में जो कि सब क्रियाकलाप कहते हैं बंद रहते हैं, इसमें हम लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, जो कि रात 9:58 से लेके और अर्धरात्रि मध्य रात्रि के बाद 1:26 तक रहेगा। मतलब उनका ग्रास आरंभ होगा 9:58 पर और उपग्रह जो होगा वो 1:26 पर। तो हम चंद्रदेव की कहते हैं इस समय पीड़ा में रहते हैं, तो उनको हम नमन करते हैं। उनके लिए हम लोग मानस पूजा कर सकते हैं, परंतु मंदिर को स्पर्श करना वर्जित है। यहाँ तक कि मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं ग्रहण काल में। और जब उपग्रह होते हैं तो साफ सफाई करके पूरा घर के, पहले तो हम लोग भाती करते थे, बर्तन सारे सफाई करके तब पुनः उनका, और जो अवशेष हैं उनमें तुलसी या कुश डाल के रख देते हैं। जो हमारा भोजन या जो भी चीज़ें हैं जो कि हम नहीं फेंक सकते और उन्हें रखना आवश्यक है, उनमें हम लोग या तो कुश और या फिर नहीं तो तुलसी
सहज प्राप्य होती है तो उसको डाल देते हैं, जिससे कि उसमें जो कहते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा का जो है विस्तार होता है उस समय, जो कि हमारे स्वास्थ्य पे भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। और गर्भिणी स्त्री को भी कहते हैं दर्शन नहीं करना चाहिए। हम कहते हैं कि ग्रहण से मतलब बच्चे पर कोई असर पड़ सकता है, और वैज्ञानिक भी इसका प्रमाण है कि इसमें नकारात्मक ऊर्जा होती है, और जो विकिरण होता है वायरस वगैरह का, वो कहीं ना कहीं हमें स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। जो हमारा सनातन धर्म है, सनातन संस्कृत है, हमारे शास्त्र हैं, वो सभी प्रामाणिक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया है, और उन्हें धीरे धीरे विज्ञान भी मान रहा है, विदेशी लोग हमसे ज़्यादा मान रहे हैं। तो आज पूर्णिमा है और श्राद्ध कल से आरंभ हो रहे हैं, परंतु जिनका पूर्णिमा का श्राद्ध होगा, जो हमारे पूर्वज पूर्णिमा के दिन जिनका परलोक गमन हुआ है, उनका श्राद्ध आज ही होगा। संभवतः उन्होंने 9 बजे से पहले कर लिया होगा, क्योंकि 9 बजे 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है कहते हैं। उसमें कोई श्राद्ध, कोई उत्सव, कोई काम नहीं। पहले तो खाते पीते भी नहीं थे, अब बीमार हैं तो कहते हैं बच्चे बीमार और वृद्ध के लिए कोई वो नहीं है, तो बच्चे व्रत तो क्या, आपका सभी लोग इतना संयम नहीं कर पाते, तो उतने नियम नहीं, लेकिन कुछ फिर भी मानते हैं जहाँ तक हो सकता है। और कल से हमारे जो श्राद्ध हैं वो आरंभ हो रहे हैं। पूर्वजों का आह्वान है। मैंने अभी 2 लाइन लिखी थी मेरे पूर्वजों के लिए कि पितरों का आज आह्वान कहते हैं। हमारा भाई कह रहा था, वो थोड़ा ज़्यादा ही सब जानता है। तो पितरों का आह्वान है, पितृपक्ष आरंभ, वही हमारे पूज्य हैं जीवन के अवलंब, वही हमारे पूज्य हैं जीवन के अवलंब। और श्रद्धा से ही श्राद्ध है, करिए मन चित लाए, पितृ प्रसन्न होते तभी हर पल रहे सहाय। हम लोग का पितृ तो हमारी मदद अवश्य ही करेंगे, हम उनके बच्चे हैं। और हमारे कोई भी उत्सव, कोई भी शुभ कार्य होते हैं तो सबके घरों में हमारे यहाँ पितृ का आवाहन प्रथम किया, पितृ पूजा करी जाती है। उनका आवाहन पहले किया जाता, कई दिन पहले से उनके नाम का सब चीज़ पहले निकालते हैं। पितरों के, हमारे सती हैं, जो भी हमारे कुल देवता हैं, सब सर्वप्रथम उनकी पूजा होती है। जय पितृदेव। अब मैं जो आज का शब्द मिला है, बड़े गुड़ शब्द हमारे जो एक प्रतिमा शर्मा जी हैं, वो डोलास से हैं, क्या कहते हैं उसको, यूएसए, डोलास। आदरणीय प्रतिमा शर्मा, डोलास यूएसए, डोलास क्या जो भी प्रोनाउंस करते हैं, डोलास यूएसए। तो मैं उनकी इस ज्ञान को बहुत बहुत नमन करती हूँ। द्रोणी वो संस्कृत शब्दों को देती हैं, थोड़ी देर तो मंथन करना पड़ता है, क्या लिखें क्या नहीं लिखें, लेकिन उनका बहुत बहुत आभार है कि वो उसमें नीचे अंग्रेजी लिख देती हैं। बताइए, हिंदी संस्कृत समझने के लिए हमको अंग्रेजी की आवश्यकता पड़ रही है, इससे ज़्यादा आसान किसी संस्कृत का क्या होगा। तो हमें इसको जागृत करना होगा। जब विदेश में रह के लोग कहते हैं कि हमारे, एक दिन किसी ने कहा था, हाँ, जो वीना शर्मा है, कभी के साथ कभी पटेल में, कि कुछ दिन में ऐसा होगा कि आप हिंदुस्तान से लोग हम हिंदी सीखने विदेश आया करेंगे। कितनी शर्म की बात है, लेकिन ऐसा हो रहा है। हम लोग अंग्रेजी के बिना एक शब्द, एक वाक्य बोल नहीं पाते। कुछ ना कुछ, सॉरी, एक्सक्यूज मी, प्लीज़, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। हम लोग शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाते। चलिए, कोई बात नहीं, ये तो शब्द पे आई। तो द्रोणी शब्द दिया है, और द्रोणी का अर्थ उन्होंने लिखा बकेट, बाल्टी, पात्र, कोई बकेट अधिकतर पानी का पात्र होता है। बाल्टी में पानी ही भरते हैं हम लोग, लेकिन कुछ ही भरा हो। तो मेरी जो इसमें मेरा जो कल्पना रही, जो मेरे भाव बने, आज मैंने इसको कुंडलिया में ढालने का प्रयास किया है। मैं अभी सीख रही हूँ, कोई त्रुटि होगी तो मैं पहले ही क्षमा मांगती हूँ, अग्रिम क्षमा प्रार्थी हूँ। तो मैं पढ़ती हूँ कि द्रोणी को मैंने किस तरह जोड़ा, कि द्रोणी द्रोणाचार्य सी, मैंने उसको ज्ञान का एक भंडार समझ के सोचा। तो द्रोणी द्रोणाचार्य सी, जिसमें भाव अनेक, द्रोणी द्रोणाचार्य सी,
जिसमें भाव अनेक और जितना इसे खंगालिए रत्न एक से एक, जितना इसे खंगालिए रत्न एक से एक। द्रोणी द्रोणाचार्य सी, जिसमें भाव अनेक और जितना इसे खंगालिए रत्न एक से एक, रत्न एक से एक। हमें नित्य भाव दिखाते रत्न एक से एक, हमें नित्य भाव दिखाते। और करना कैसे सृजन यही कुछ राह सुझाते, करना कैसे सृजन यही कुछ राह सिखा सुझाते। और कह मंजुल मति मंद, कह मंजुल मति मंद कहीं अटके ना रोड़ी, कह मंजुल मति नंद, कह मंजुल मति मंद कहीं अटके ना रोड़ी। और चलता जा बिन टेक भरे जा अपनी द्रोणी, चलता जा बिन टेक भरे जा अपनी, भरे जा अपनी द्रोणी। अंग्रेजी में टब होना चाहिए। हाँ सही कह रही हो, जो भी उन्होंने लिखा है बकेट टब कोई भी एक पात्र है जिसमें हम भर सकते हैं। और जब पात्र हम खाली रखेंगे तो जो भी हमें मिलेगा उसमें भरते जाना है। पात्र को हम किसी के सम्मुख जाए तो खाली होना चाहिए। अपना ज्ञान कहने का मतलब नहीं, दूसरों से ज्ञान जो हम अर्जित कर सके लेना चाहिए। तो मैं दूसरा एक और कुंडलिया पढ़ती हूँ। और रीता घट लेकर चली भरा भाव भरपूर, रीता घट ले, घट कह दिया मैंने भाई, रीता घट लेकर चली भरा भाव भरपूर। और थाह नहीं मिलता कहीं जाना कितनी दूर, थाह नहीं मिलता कहीं जाना कितनी दूर। रीता घट लेकर चली भाव भरा भरपूर, और थाह नहीं मिलता कहीं जाना कितनी दूर, जाना कितनी दूर। तुम्हें कुछ राह दिखाओ, जाना कितनी दूर तुम्हें कुछ राह दिखाओ। अब भटक गई हूँ राह और मत अब भटकाओ, भटक गई हूँ राह और मत अब भटकाओ। और कहती मंजुल बात जीवन जो सुखमय बीता, कहती मंजुल बात जीवन जो सुखमय बीता। आओ मिलकर साथ भरे जो घट है रीता, आओ मिलकर साथ भरे हम घट जो रीता। तो उस रीति घट को हम आपस में मिलकर एक दूसरे से आपस में सब में भगवान ने कुछ न कुछ गुण दिए हैं, तो हम सबसे कुछ न कुछ सीखें। ज्ञान किसी के चरणों में बैठ के लिया जाता है, शून्य बन के लिया जाता है। तो ऐसी कल्पना होगी हमें कुछ नहीं आता तभी हम सीख पाएंगे और अपने ही ज्ञान बघाड़ते रहेंगे, वो तो हमारे पास ही हैं। तो जो हमें हमारे सम्मुख जो है, जो और ज्ञानी लोग हैं, उनसे जो हमें ज्ञान प्राप्त होना है वो हमें मिल ही नहीं पाएगा। तो ये 2 कुंडलियाँ बनाने का प्रयास किया है और हमारी बाल सखा, हमारी सहपाठिनी हमारे सम्मुख है और एक विदुषी माता पिता की संतान है। दोनों शिक्षक रहे हैं और स्वयं भी विदुषी हैं। तो मैं उनके सम्मुख बोल रही हूँ और उन्होंने हमारा जो सावर्धन कर रही है, मेरी मित्र हैं, बहुत प्यारी मित्र हैं। धन्य हो फेसबुक जिसने हमको मिला दिया आपस में, नहीं तो हम ढूंढते ही रह जाते इस संसार में। बट भूले भटके सब मिल रहे हैं इसमें। तो इसी के साथ मैं अब आज का वचन यहीं पे विराम देना चाहूँगी। नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत। और भाई सत्यप्रकाश पांडे जी को पुनः शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ, शुभाशीष देती हूँ कि दीदी आशीर्वाद दिया करिए तो मैं दिन भर देती रहूँ, कोई मेरे आशीर्वाद फलित हों। तो इससे अच्छा दोनों कवि और लेखक भी रहे हैं। तो पता नहीं हम लोगों के माता पिता उस राह में नहीं गए, लेकिन कुछ ना कुछ तो राह में ताऊ जी थे साहित्यकार, और उनके सानिध्य में मैंने, और मेरा कुछ झुकाव भी था शायद, इसलिए मैं थोड़ा बहुत कुछ था और कुछ अब आप लोगों के बीच में आके करत अभ्यास के सीख रहे हैं, जैसे भी होगा। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। सूर्य भगवान को पुनः नमन करती हूँ। उनके अर्ध के बिना, उनके उग्रह के बिना कोई कार्य नहीं होता। हमारा रवि जागत है तो सोवत है, कहते हैं उस जाग मुसाफिर भोर भय, अब रैन कहाँ जो सोवत है। तो
सूर्यदेव को प्रणाम करती हूँ, बाबा विश्वनाथ को प्रणाम करती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय महामना।